They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day. लेकिन शायद ये लोग इसे समझ नहीं पाते, तो फिर ये आवाज इन लोगों के लिए अजनबी बन जाती है, क्योंकि इन लोगों ने उन बेशुमार आवाजों को जो इस जमाने की हैं अपने दिल के करीब रखा है। And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them, and it's become that way again today, that the voice of God, there is so many other voices. और जो कलाम हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उस पर गौर करें तो खुदा की आवाज उन लोगों के लिए अजनबी हो गई थी, और आज फिर खुदा की आवाज अजनबी बन गई है, इसलिए कि इस जमाने में बहुत सारी दूसरी आवाजें मौजूद हैं। And then if God promised He would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the voice of God when it spoke. मगर तो भी खुदा ने वादा कर रखा है कि वो हमें आवाज देगा, और तब अगर दूसरी आवाजें आती हैं जो कि खुदा की आवाज के मुतजाद हैं, तो फिर ये जरूर हमारे दुश्मन की आवाज होगी जो कि हमें उलझन में डालना चाहती है, ताकि हम खुदा की आवाज को जब वो बोली जाए तो समझ ना सकें। And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli. और हम इस बात पर गौर करते हैं, एली और सैमुअल के साथ एक जैसा मसला था, लेकिन दूर होते भी एली ने फौरन पहचान लिया कि ये खुदा था, और यही एक बात एली पर गुस्ताखी का सबब बनी। Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings. For he had babied his sons, and they've taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word. क्योंकि खुदा की आवाज ने सैमुअल से गुफ्तगू की और सैमुअल को बताया कि एली गलत कर रहा है, इसलिए कि वो अपने बेटों को अजीज रखता है। जो हैकल में कुर्बानी गुजराने के लिए लोग आते हैं और पैसे लाते हैं और गोश्त लाते हैं, वो छीन लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं था, लेकिन तो भी वो खुदा के कलाम के बरक्स ऐसे ही गलत काम किए जा रहे थे। And Samuel had only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so because it was against the very place that he was sent to be raised up in. Eli and in the temple, but Eli said, "Speak on." और सैमुअल के पास आवाज थी, और सैमुअल सिर्फ एक ही काम कर सकता था कि ठीक उसी आवाज को बराह रास्त बयान कर दे, और वो उस बात को बयान करने से थोड़ा सा बेदिल हो गया, क्योंकि ये बात ठीक उसी जगह के खिलाफ थी जहां उसे भेजा गया था कि वो परवरिश पाए, यानी हैकल में एली के पास। लेकिन एली ने उससे कहा, उस बात को बयान कर, समझे? And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli's day was finished as a priest because God had spoke. And God was sending his message through Samuel the prophet. और सैमुअल ने जो कुछ होने को था बराह रास्त एली को बता दिया, और सैमुअल बल्कि एक काहिन होते हुए एली के दिनों का इख्तिताम था, क्योंकि खुदा फरमा चुका था, और अब खुदा सैमुअल नबी के जरिए अपना पैगाम भेज रहा था। Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up. उसकी पैदाइश बड़े ही अजीब तौर पर हुई, और उसे बचपन ही से खुदावंद के लिए मखसूस कर दिया गया था, और जब वो एक बच्चा ही था तो खुदा उससे हम कलाम हुआ और उसे उस काम के लिए तैयार किया जो आगे चलकर उससे लेना था, जबकि एली का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा था। There is so many voices in the earth today
that it is absolutely a hard thing because it deadens the voice of the supernatural. आज जमीन पर बहुत सी आवाजें हैं और ये यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है कि ये आवाजें एक माफूकुल फितरत आवाज को भी मुर्दा कर दें। There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual, that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, largely. यहाँ बहुत सारी दानिश्वराना आवाजें हैं, यानी उन बड़े आदमियों की जो ज़हीन इंसान हैं, जो कि उनकी जहानत की हालत में हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कौमों को हिला दिया। हालांकि वो आज शब के लोग ना थे, तो भी उन्होंने अपने अरूज पर बड़ी जद्दोजहद की और बड़ी बड़ी तंजीमों को लाकर दुनिया को हिला दिया। And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God. और अगर कोई भी शख्स थोड़ी सी उलझन में होता है तो ये दूसरे लोगों को भी उलझाने के लिए काफी होता है कि चीजें कैसे आगे चलें और तरक्की करें, और फिर उनकी यही आवाजें उठ खड़ी हुईं और ये काम किए, और यही वजह बनी कि खुदा की आवाज यानी खुदा की हकीकी आवाज कहीं पीछे दबकर रह गई। And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was a vindicated prophet. और खुदा की आवाज के मुतल्लिक वो कहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये खुदा की आवाज है, क्योंकि जैसा कि आज, तब ये आवाज एक साबित शुदा नबी के अंदर थी। Now, today how we know it's the voice of God? Because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural word, with the supernatural manifestation of the true word. Then we know that it's the voice of God. आज हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये खुदा की आवाज है? क्योंकि अब भी ये आवाज नबी के कलाम के वसीला से ज़हूर पजीर होती है, इसलिए कि ये खुदा का नबी है। इसलिए कि एक खुदा की हकीकी आवाज ही सिर्फ उस हकीकी जिंदा माफूकुल फितरत खुदा और उसके माफूकुल फितरत कलाम और उसके हकीकी कलाम के माफूकुल फितरत ज़हूर को वापस लाती है। तो फिर हम जान पाते हैं कि ये खुदा की आवाज है। Because, and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten, it'll come forth. It'll do it. क्योंकि बहुत सारे और हैं जो दूसरों के इख्तियार में हैं, जो कि मुर्दा और बाहिर हैं, लेकिन याद रखें, ये आवाज आएगी और चमकेगी, ये आवाज ऐसा ही करेगी। Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people absolutely in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything. अब दुनिया में सियासत की एक आवाज है और ये एक बड़ी आवाज है, और यकीनन जो लोग इस सियासत के अजीम दौर में हैं, वो सब उन्होंने अपनी हर चीज और कलीसियाओं को आपस में मिला दिया है। And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Or the American people would have never did what they just done. Right. They'd have never done it. और बहुत मर्तबा बल्कि हाल ही में हम देख चुके हैं कि अमरीकी लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया था
जो कि अब उन्होंने किया है। और कलीसियाओं में खुदा की आवाज की निस्बत अब सियासत की आवाज मजबूत हो गई है। समझे, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। If the voice of God had been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God, until people sold their Christian birthrights for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it. लेकिन अगर खुदा की आवाज कलीसिया में जिंदा रहने देते तो ये लोग कभी भी ऐसी गलतियां ना करते। लेकिन आज जमीन पर खुदा की आवाज की निस्बत सियासत की आवाज बहुत मजबूत तरीन है, यहाँ तक कि लोग अपने मसीही होने के पैदाइशी हक को शोहरत की ख्वाहिश के लिए, तालीम के लिए और सियासी ताकत के लिए बेच डालते हैं। ऐसी हरकत देखकर शर्म आती है। The very thing that our nation was made what it's made on, the people turned right back around and voted in the thing that we left the other country and the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have. और यही काम हमारी कौम ने भी कर दिखाया है, जो कि अब भी जारी है। और लोग ठीक वापस इनके पास आते हैं और इसी बात के लिए इनको वोट देते हैं कि हम दूसरे मुल्क को छोड़ देते हैं, और वो प्लेमाउथ चट्टान, मे फ्लावर और जो कुछ भी हमारे पास है इन मकामात पर आ जाते हैं और फिर इस अजीम माशरे में अपने आप को कायम करके मजबूत कर लेते हैं। Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way. और इसी बात के लिए हम बहुत लड़ झगड़ कर बाहर निकले, इसलिए हमें ठीक अपने आप को वापस उसके इख्तियार में कायम रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये बातें इसी तरह होंगी। And the system of Eli, a priest instead of a prophet, the prophet is the word, and the priest was the church. और एली का निजाम एक नबी की बजाय एक काहिन का था। नबी कलाम है और काहिन कलीसिया है। And it's got in such a place till it begin to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle? और ये ऐसा मकाम होता है जहाँ ये इतना ढीला होना शुरू हो जाते हैं कि कलाम भी लोगों के लिए अजनबी होता है और लोग उसे हासिल नहीं कर पाते। तब अगर आप कलाम भी बयान करें तो ये लोग इसे नहीं लेते, क्योंकि इन लोगों को इस बात की तरबियत नहीं दी गई। पालूस रसूल कहते हैं, अगर तुरही की आवाज ठीक ना हो तो कौन अपने आप को जंग के लिए तैयार करेगा।